जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे थे कक्षा 10 डॉक्टर मनोहरे की बुक से, जिसमें हम लोगों ने थेल्स प्रमेय को प्रूव कर लिया था। थेल्स प्रमेय क्या था ये समझ लीजिए। थेल्स प्रमेय था, यदि कोई त्रिभुज है ए बी सी और इसमें कोई पैरेलल रेखा यहाँ से है, यानी ए बी सी है और यहाँ डी और ई ये है, तो ऐसी स्थिति में अगर ये पैरेलल BC के है, डी पैरेलल है BC के, तो इनका संगत अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर। यानी कहने का सेंस क्या है, AD और बटे DB, यानी इस तरफ का ये छोटा बटे ये छोटा, AD बटे DB बराबर A से E, AE बटे EC बराबर होता है। साथ के साथ ये इसका उपप्रमेय भी था, ये प्रमेय है। इसमें दो उपप्रमेय हमने देखा था कि छोटा वाला ये से यहाँ लेंगे और कंप्लीट ले लेंगे। ये माने कहने का सेंस क्या है, AD यानी ये छोटा वाला बटे पूरा AD बटे AB बराबर इस तरफ ये छोटा वाला यानी AE, ये छोटा वाला ऊपर इस तरफ ऊपर का छोटा लिए तो इस तरफ भी ऊपर का छोटा, AE बटे कंप्लीट AC। इसी तरीके से अगर हम नीचे वाला छोटा वाला ले लें यानी DEB, ये वाला DB, तो DB बटे कंप्लीट AB बराबर EC बटे कंप्लीट AC, ये भी आपस में क्या होता है, बराबर। ये तीनों के तीनों हमने कोरोलरी यानी ये दो उपप्रमेय देखा था, इसको उल्टा भी लिखा जा सकता है, और एक ही प्रमेय। यानी कब, जब ये समांतर हो। किसी त्रिभुज ABC में भुजा AB पर बिंदु D और भुजा AC पर बिंदु E जो कि DE है और पैरेलल है BC के, तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। ये था थेल्स प्रमेय। आज इसका उल्टा हम लोग देखेंगे। उल्टा क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे कि जब कोई रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी इसका अनुपात बराबर है। कल दिया था समांतर है तो इसका अनुपात बराबर होगा, यानी अगर रेखाएं क्या हैं, पैरेलल हैं, तो इनका अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर। आज कह रहा है अनुपात बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। आज हमको ये प्रूफ करना है कि त्रिभुज ABC में ये जो दी गई रेखाएं हैं इनका अनुपात बराबर है। तो ऐसी स्थिति में सिद्ध कीजिए कि ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर। समांतर दिया था तो अनुपात बराबर दिखाना था, और आज अनुपात बराबर है तो समांतर दिखाना है। तो देखिए, चलिए हम इसका प्रूफ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्या है। हम करेंगे क्या, एक त्रिभुज ABC लेंगे। देखिए हमने क्या किया है, एक त्रिभुज लिया ABC इस तरीके से, ABC एक त्रिभुज लिया, एक रेखा खींचा, यहाँ भुजा AC पर बिंदु D, AB पर D है और AE पर, इसको आगे बढ़ा दीजिए, AE पर ये L है रेखा, AE पर और AC पर E है। तो देखिए रचना क्या करेंगे, रचना में, और ये दिया है, हमने क्या किया है, त्रिभुज ABC में AB पर बिंदु D और AC पर, और बिंदु AB पर बिंदु D और AC, और AC पर बिंदु E है। बिंदु कौन है, E है। और ये भी दिया है, ये तो रचना है ये, और ये दिया क्या है, दिया है इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, यानी AD अपान DB बराबर AE अपान EC। ये देखिए हमने क्या किया, एक बार ध्यान से इसको देखिए। ठीक, त्रिभुज ABC में यल रेखा, त्रिभुज ABC में यल रेखा, रेखा यल, त्रिभुज ABC में
रेखा, यहाँ छूट गया, रेखा एल ए बी पर, ए बी को बिंदु डी पर और ए सी को बिंदु ई पर प्रतिच्छेदित करती है। और ये दिया क्या है, दिया है किनका अनुपात, देखिए कहा है जब कोई रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं के समान अनुपात में, यानी अनुपात क्या है, समान, यानी दिया है AD अपान DB बराबर AE अपान EC। ये समीकरण हम मान लेंगे क्या, फर्स्ट। अब देखिए हमको प्रूफ करना है तो हम रचना करेंगे, यानी ये दिया था, इतना ये दिया है। अब रचना में लिखेंगे, रचना हम क्या करेंगे, हम एक रेखा यहाँ से D से पास होता हुआ खींचेंगे, DF, जो AC को F पर प्रतिच्छेदित करता है। और ये रेखा पैरेलल नहीं है, DE पैरेलल नहीं है, DE BC के पैरेलल नहीं है, और DF है पैरेलल, DF पैरेलल मान लेंगे किसके, BC के। तो चलिए देखिए क्या करेंगे हम, DE BC के समांतर नहीं है और DF BC के समांतर है। यहाँ रचना में DE, ये DE जो है ये BC के समांतर नहीं है, DE BC के समांतर नहीं है, BC के समांतर नहीं है, तो समांतर कौन है, DF समांतर है, DF पैरेलल है किसके, BC के। तो DF पैरेलल है BC के, इसलिए किस आनुपातिक नियम से, इसलिए थेल्स प्रमेय से आपने अभी इसके पहले प्रूफ किया था कि अगर समांतर रेखाएं हैं तो उनके संगत अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर। AD अपान DB बराबर AF अपान FC। ये समीकरण हो गया 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लीजिए। देखिए समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 बराबर 2, क्यों, क्योंकि यहाँ देख समीकरण 1 बराबर समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या हो जाएगा, बराबर। यहाँ क्यों बराबर, क्योंकि AD अपान DB और यहाँ भी AD अपान DB, तो बचेगा क्या, AF बटे FC बराबर AE बटे EC। ठीक, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, अब जैसे ही एक हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, AF बटे FC प्लस 1 बराबर AE बटे EC और प्लस 1। अब जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए हम इसको इरेज कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, उतार लीजिए इतना तक, आपने उतार लिया होगा। बस इतने से हम मिटाना चालू कर दिए, इतना मिटा दिए हैं। देखिए ये, अब देखिए ये AF प्लस FC बटे FC बराबर AE प्लस EC बटे EC। देखिए हमने तिर्यक FC यहाँ गुणा हो गया, EC यहाँ AF प्लस FC, और इस त्रिभुज में अभी आपने जो त्रिभुज बनाया था इस तरीके से, ये A था, ये B था, ये C था, यहाँ से D पॉइंट और ये रेखा L था, यहाँ D था, यहाँ E था, और यहाँ ये आपने खींचा था, ये F बिंदु था, और ये आपने माना था इसके पैरेलल है। ये पैरेलल नहीं था, जबकि दिया था इसका अनुपात क्या है, बराबर। अभी क्या हुआ, अब देखिए A से F और F से C को हम लिख सकते हैं AC, यानी ऊपर आ जाएगा AC बटे FC, और यहाँ A से E और E से C, A से E और E से C, यानी A से E और E से C को AC, पूरा कंप्लीट हो जाएगा AC। A से E, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ को हम AC लिख सकते हैं बटे EC। AC से C कट जाएगा, बचेगा क्या, FC बराबर EC, यानी F और C बराबर है E और C के,
ये एफ सी बराबर है, एफ सी यानी एफ से सी, ये एफ से सी तक की दूरी और ई से सी तक की दूरी बराबर है। ये तभी बराबर होगा जब ये रेखा ये यहां से न जाकर के बल्कि इसी पर से जाए। यह तभी संभव है, यह तभी संभव है, तभी संभव है जब दोनों रेखाएं क्या हों, दोनों रेखाएं समपाती हों, रेखाएं समपाती हों। अब अगर रेखा समपाती हुआ, अगर दोनों रेखाएं समपाती हुई तो ये आपने माना था डीएफ पैरेलल है किसके, बीसी के, अतः क्योंकि डीएफ पैरेलल है बीसी के, डीएफ पैरेलल है बीसी के, इसलिए यानी एल, रेखा एल भी पैरेलल हो जाएगा किसके, बीसी के, एल भी पैरेलल हो जाएगा बीसी के, क्योंकि दोनों रेखाएं क्या हैं, समपाती। और यही हमको प्रूफ करना था कि हमने प्रूफ कर दिया कि ये कोई दूसरी रेखा नहीं है बल्कि ये इसी पर से होके जाएगी, अतः ये इसके समांतर था। आपने माना था कि डीएफ समांतर है बीसी के, ये जब इससे होके जा रही है तो इसका मतलब ये भी समांतर हो जाएगी। और यही पूछ रहा था कि इनका अनुपात अगर बराबर है तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर। ये था दूसरा प्रमेय। यदि क्या, यदि कोई त्रिभुज है और उनके अनुपात बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी दो रेखाएं होती हैं, जो अनुपात बराबर होता है वो रेखा समांतर होती है। ये था थेल्स थ्योरम का व्युत्क्रम, यानी उसका उल्टा, यानी जब अगर रेखाएं क्या हो, आनुपातिक हो, यानी रेखाओं का अनुपात अगर बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी। थेल्स का प्रमेय था कि अगर अनुपात बराबर है तो रेखाएं, अगर रेखाएं समांतर हैं तो अनुपात बराबर होगा। और इसमें हमने क्या किया, अनुपात बराबर था, हमने सिद्ध कर दिया कि रेखाएं क्या होंगी, समांतर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं प्रश्नावली 6B। चलिए अब हम लोग देखना चालू करते हैं प्रश्नावली 6B। और इसका पहला प्रश्न क्या दिया है, देखिए सिंपल प्रश्न है, बिल्कुल आसान। अगर आप थ्योरी ठीक से पढ़ लिए तो कुछ नहीं है। एक त्रिभुज दिया है ABC, कह रहा है एक त्रिभुज है ABC, इस तरीके से त्रिभुज दिया है, रेखा DE BC के समांतर है, रेखा DE जो है ये BC के समांतर दिया है, और AD अनुपात AB बराबर दिया है 1:3, और AC बराबर दिया है 4। आपसे पूछा है AE बराबर वाट। ठीक, तो देखिए कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। आपको हमने कोरोलरी उपप्रमेय पढ़ाया है, ध्यान से देखिएगा, थेल्स थ्योरम जहां होगा वहां इस छोटे का अनुपात अभी बताए थे प्रूफ करने से पहले, और ये कंप्लीट, तो इस तरफ छोटा वाला और फिर क्या, कंप्लीट का अनुपात आपस में बराबर होता है। उपप्रमेय से, उपप्रमेय से हम जानते हैं, उपप्रमेय से हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं उपप्रमेय से कि AD बटे AB, ये छोटा वाला बटे कंप्लीट, AD बटे AB बराबर AE, ये छोटा वाला बटे कंप्लीट AC, आपस में क्या होता है, बराबर। और AD का मान दिया है 1, अनुपात में मान लीजिए x, 1x बटे 3 है तो 3x बराबर, और x मानिए या ना मानिए, अनुपात है तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर AE को AE रहने दीजिए, और AC का मान दिया है 4, तो यहाँ 4 1 क्या 4, यानी AE का जो वैल्यू हो जाएगा, AE बराबर आ जाएगा 4/3, ये AE का मान आ गया। इस तरीके से इस प्रश्न का ये सॉल्यूशन हुआ। अगर इसको देख लीजिए उत्तर कितना दिया है, यही उत्तर है इस प्रश्न का। ठीक, प्रश्नावली 6B और प्रश्न संख्या है 6B, प्रश्न संख्या 1। तो 6B का प्रश्न संख्या 1 देखिए कितना आया है, 4/3। ये है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं दूसरा प्रश्न इसका।
ठीक, सारे सिंपल सिंपल प्रश्न हैं, हम कर ले रहे हैं अभी जल्दी जल्दी। ये अगला प्रश्न दूसरा इसी का देख लीजिए। इसका दूसरा क्या दिया है, प्रश्न संख्या 2 नंबर में ये 2 नंबर प्रश्न क्या है कि चित्र में एक त्रिभुज है ABC, एक चित्र दिया है, का एक चित्र है ABC, एक त्रिभुज है, यहाँ से A से एंगल बाइसेक्टर खींचा गया है, D पर मिल रहा है, और ये सेक्टर है एंगल बाइसेक्टर, यानी कोण को 2 बराबर भागों में, ये यहाँ से यहाँ तक का मान दिया है 6 और ये दिया है 3, ठीक, और यहाँ वाला दिया है मान 5 सेमी, और ये वाला दिया है वैल्यू, यहाँ का पूछा है CD का मान पूछा है, DC का मान पूछा है, इसको मान लीजिए X, ठीक, का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आप एंगल बाइसेक्टर को जाके देखिए, एंगल बाइसेक्टर करके हमने एक वीडियो बनाया है, वहां हमने ये बताया है कि ए बी बटे BD बराबर AC बटे CD, ये होता है। ये कहाँ से, कोण समद्विभाजक के प्रमेय में, कोण समद्विभाजक प्रमेय से, भाजक प्रमेय। अगर नहीं समझ प्रमेय, अगर न समझ में आए तो आप जाइए और कोण समद्विभाजक वाला प्रमेय देखिए, एक जगह हमने बनाया है, एंगल बाइसेक्टर करके आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। तो AB का मान है 6 बटे BD का मान है 3 बराबर AC का मान है 5 और बटे DC का मान X, यही पूछा है। यहाँ DC ही रहने दीजिए क्योंकि DC पूछा है। यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ 3 दूना 6 यानी DC 2DC, त्रियक गुणा करेंगे तो 2DC बराबर 5, यानी DC बराबर हो जाएगा 5/2, यानी आ जाएगा कितना 5/2, मतलब 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 2.5, यानी DC का मान आ जाएगा 2.5। इस तरीके से ये प्रश्न का हुआ आंसर, प्रश्न संख्या 2 का। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं आगे। ये प्रश्न संख्या 3 देखिए, 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजा PQ और PR क्रमशः E और F स्थित हैं। ये त्रिभुज है PQR, इस तरीके से त्रिभुज है, ये P है, ये Q है और ये R है। PQ पर बिंदु E स्थित है और PR पर बिंदु F स्थित है। इन दोनों को हम मिला देंगे तो ये कह रहा है PQ और PR पर क्रमशः E और F स्थित है। निम्नलिखित में प्रत्येक स्थिति में बताइए कि EF पैरेलल है QR के। किस किस स्थिति में आपको बताना है कि EF पैरेलल होगा QR के। आपको हमने ये 3 कंडीशन बताया है, शुरू से हम बता रहे हैं कि कुछ नहीं करना है। देखिए 3 कंडीशन है। पहला प्रमेय है कि ये छोटा वाला और इधर ये छोटा वाला, इस तरफ ये छोटा वाला और इस तरफ ये छोटा वाला क्या होगा, बराबर। तो यानी PE बटे EQ, PE बटे EQ बराबर PF बटे FR। ये पहला बताए थे। दूसरा हमने बताया है इसी में, ये पहला हो गया। दूसरा हमने बताया था छोटा वाला लीजिए और कंप्लीट बड़ा लीजिए। तो छोटा वाला कौन है, इस तरफ भी कंप्लीट बड़ा वाला, तो छोटा वाला है PE यानी PE और कंप्लीट है PQ, PE बटे PQ बराबर PF बटे PR। देखिए हमने क्या किया, यहाँ छोटा लिया और कंप्लीट पूरा लिया, यहाँ ऊपर वाला छोटा वाला लिया और कंप्लीट पूरा लिया। इस तरीके से दूसरा बताया था। एक तीसरा भी हमने प्रूफ किया था कि छोटा वाला लेंगे, यानी कौन, नीचे वाला छोटा वाला लेंगे, कौन, EQ यानी EQ बटे कंप्लीट PQ बराबर इस तरफ छोटा वाला FR बटे कंप्लीट PR। ये हमने 3 नियम बताया है।
अगर आपको समांतर दिखाना है तो अगर ये बराबर हो गया तो हम कह देंगे क्या है, समांतर है। प्रश्न संख्या तीसरे का 1 देखिए, इसमें 3 प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है, पहला नंबर दिया है कि P बराबर है 3.9, EQ बराबर दिया है, EQ बराबर है 3, PF बराबर है 3.6 और PR बराबर है 2.4। ये इतना दिया है। अब ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि पैरेलल है, तो यानी PE देखिए, P दिया है अपान EQ, P अपान EQ पहले ही प्रमेय से PE ये छोटा वाला और फिर कंप्लीट P अपान EQ, PE अपान EQ अगर बराबर हो गया PF अपान FR के, यानी PF अपान FR के, तो ये ऐसी स्थिति में पैरेलल होगा। तो P का मान 3.9 है और EQ का मान 3 है और यहाँ PF का मान 3.6 है और PR का मान 2.4 है। तो देखिए कटाइए, यहाँ ये 0 हटाएंगे, यहाँ दशमलव लग जाएगा 0, यहाँ ये हटा, कटाइए 5 से कटाइए, 5 36, 4 से 6 से नहीं कटेगा, 6 चौके 24 और 6 पंचे 30, यानी 4 9 36, ये 9 आ जाएगा, इधर नहीं कटेगा, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो पहली स्थिति में ये EF इज नॉट इक्वल टू EF, पैरेलल नहीं है किसके, EF समांतर नहीं है QR के। ये पहला वाला प्रश्न हुआ कि EF समांतर नहीं है किसके, QR के, क्योंकि इनका संगत अनुपात बराबर नहीं हुआ। और थेल्स प्रमेय कहता है कि अगर संगत अनुपात बराबर है तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। अभी हमने प्रूफ किया है कि अगर अनुपात बराबर हो गया तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी। ये समांतर नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो तीसरे का हम लोग दूसरा देखते हैं। चलिए तीसरे का दूसरा हम लोग देख लेते हैं। तीसरे का दूसरा क्या दिया है, तीसरे के दूसरे में दिया है कि P बराबर 4 है, P बराबर 4 है और क्या दिया है QE, यानी EQ या QE बराबर दिया है 4.5 और यहाँ PF बराबर दिया है 8 और FR बराबर दिया है 9। ठीक, ये पूछा है। फिर से वही नियम PE अपान EQ, यानी लगा देंगे P थेल्स प्रमेय, P अपान EQ बराबर PF अपान FR। ये सब दिया है। P का मान है 4 बटे EQ का मान है 4.5 बराबर PF का मान है 8 और बटे FR का मान है 9। 4 दूना 8 और 45 दूना 90, यानी इधर आ जाएगा 1/1 और इधर आ जाएगा 2/2। कटाएंगे तो 1/1 बराबर 1/1, यानी ये बराबर हो गया। इसका मतलब इस स्थिति में दूसरा वाला लिख देंगे क्या, हाँ ये समांतर है। इसी में तीसरा हम लोग यही कर लेते हैं, तब तो आपका ये कंप्लीट हो जाए। तीसरे वाले में क्या दिया है, प्रश्न संख्या 3 में दिया है कि PQ बराबर है 1.28 और PR बराबर दिया है 2.56। ठीक, और PE बराबर दिया है 0.18 और PF बराबर दिया है 0.36। तो अब निकालना है। तो देखिए PQ, P से Q कंप्लीट और PQ बटे PE, यानी ये वाला नियम लगा है P बटे PQ, ये दूसरा नियम। तो PE बटे PQ बराबर
पी एफ बटे या पी आर ये आप जानते हैं, ये छोटा वाला बटे कंप्लीट, ये छोटा वाला बटे कंप्लीट, ये वाला नियम हमने लगा दिया। रखेंगे तो P का मान दिया है 0.18, PQ का मान दिया है 0.128, यहाँ PF का मान दिया है 0.36 और PR का मान दिया है 2.56। यहाँ 2 अंक पे दशमलव से ये हटेगा, यहाँ 2 अंक पे दशमलव से ये। 18 दूना 36, 128 दूना 256, यानी 1/1 बराबर 2/2, कटाएंगे तो आ जाएगा क्या 1/1 बराबर 1/1, यानी ये भी रेखा क्या हो जाएगा, हाँ पैरेलल है। इस तरीके से ये प्रश्नावली 6B का प्रश्न संख्या 3 तक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे प्रश्न संख्या 4 के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।